शालिनी जी, मैं जानता हूं कि आपको बहुत दुख हुआ, आपका अपमान हुआ, लेकिन क्या हम इस मामले को किसी और तरीके से नहीं सुलझा सकते? I mean, शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं, इसका और कोई तरीका नहीं है। आप सबने देखा पुलिस मुझे कैसे पकड़ कर लेकर जा रही थी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैं राघव से प्लीड करती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान जी ने सच्चाई का साथ दिया और गुरु माँ को भेज दिया, वरना मैं तो किसी गलत इल्जाम में जेल चली जाती। I mean, भगवान ना करे इसके बाद रीत और राघव में से किसी को कोई भी नुकसान पहुंचे, तब तो पुलिस बिना सोचे समझे सबसे पहले मुझे अरेस्ट करेगी ना। और तब अगर मुझे कोई बचाने के लिए नहीं हुआ तो मैं इस खौफ, इस डर के साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकती। एंड रीत, मैं कोई रास्ते की चलती फिरती उठाईगिरी नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह इस घर में शादी करके आई हूं। आई एम ऑल्सो मिसेस सूर्यवंशी। तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पैर धोकर मुझसे माफी मांगो। वाह, साइलेंस। अगर ये चुप्पी आप सबका फैसला है तो मेरा भी एक डिसीजन सुन लीजिए। जब तक रीत मेरे पैर धोकर मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं भी अन्न का एक दाना अपने गले के नीचे नहीं उतारूंगी। भले ही मेरे प्राण क्यों न चली जाए, मैं आमरण अनशन करूंगी, फास्ट अनटू डेथ। रीत, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि मैं शालिनी जी से माफी मांगू। हाँ, मैं ये चाहता कि तुम जाओ और शालिनी जी से माफी मांगो, लेकिन जब जब तुम्हारा दिल चाहे। मैं कौन होता हूँ तुम पे अपनी मर्जी थोपने वाला? रीत, तुम्हें पूरा हक है उनसे नफरत करने का, उन पे शक करने का, और हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने का। मैं इस बात में कुछ नहीं कहूँगा रीत, पर हाँ, एक चीज के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि तुम्हें अपने ख्याल रखने की और ज्यादा जरूरत है। रीत, मैंने गुरु माँ के आश्रम में सब सेविकाओं से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, तुम सिर्फ उतना ही खाती हो जितना तुम्हारे जीने के लिए जरूरी है। लेकिन इतने खाने से तुम ठीक नहीं हो पाओगी ना रीत। देखो रीत, अगर तुमने मेरी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी ना, तो ये मत सोचना कि मैं मान जाऊंगा। मैं ऐसे ही तुम्हारे आसपास मंडराता रहूंगा, और जब तक हार नहीं मानूंगा, जब तक तुम अपना ख्याल रखना चालू नहीं करती। प्रीत, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है।
ये क्या कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? जी मैं नहीं, हम हम? आप हमेशा से घर छोड़ के जाने की बात करती थी और मैं आपको रोक देता था। आज मैं खुद अपने साथ आपको लेके जाऊंगा। माता रानी, अब इन्हें क्या हो गया है? मुझे इस ऐशो आराम की जिंदगी से दूर कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने आपसे शादी की है और इस रिश्ते की वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, इतनी इंसल्ट झेलनी पड़ती है। इन सब का जिम्मेदार कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? नहीं शालिनी जी, बस अब बहुत हो चुका। मैं अपनी आंखों के सामने आपकी इंसल्ट है तो नहीं देख सकता। आपको इस घर में अपनी अच्छाई हमेशा साबित करनी पड़ती है, जैसे कि आप कोई पराई हो। चलिए हम लोग यहां से कहीं दूर चलते हैं, बहुत दूर, जहां आपको किसी की कोई बात का जवाब ना देना पड़े, जहां आप सिर्फ मेरी शाली बन के रहें, सिर्फ मेरी। यह आदमी तो सठिया गया है। अगर इसके साथ चली गई तो रास्ते पर आ जाऊंगी। पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रही, आप यहाँ से क्यों छोड़कर जाएंगे? वीरेन, प्रतीक आपके बेटे हैं, आपकी बहुएं हैं यहाँ पर, जो आपको इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। कभी कभी मुझे भी, मैं उसके सहारे इस घर में रह लूंगी। आप समझ नहीं रहे, मैं सिर्फ राघव और रीत को सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज उनके पास इतना पैसा है कि वो रिश्तों की मर्यादा को भी खरीद सकते हैं। रीत और राघव मेरे बच्चे जैसे हैं। आप जानते हैं ना, कभी कभी एक माँ अपने बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए प्यार से, नहीं तो कभी पनिशमेंट से उन्हें सिखाती है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। मैं बस रीत को ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो वो हमेशा महान बनने की कोशिश में रहती है ना, वो ठीक नहीं है। वो जो समझती है कि वही हमेशा सही है और अपनी बात को साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी की भी जिंदगी से खेल सकती है, वो ठीक नहीं है। मुझ पर हमेशा डाउट करती है, मुझे अपमानित करती है, इंसल्ट करती है बात बात पर। दिस इज रॉन्ग। मैं उसे सिखाना चाहती हूँ कि अपने से बड़ों से रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए, विनम्रता के साथ। मैं रीत के झूठे अहंकार को तोड़ना चाहती हूँ। That's it. और अगर इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपमान, थोड़ा दर्द, थोड़ा दुख सहना पड़े तो मैं सह लूंगी। आप जानते हैं मुझे कितनी मुश्किल से एक परिवार मिला, और आपको पता है मैं इस फैमिली को कैसे देखती हूँ? गुलाबों का बगीचा, a garden of roses, और जहाँ गुलाब होते हैं वहाँ कांटे भी तो होते हैं ना। मैं बस इस परिवार से कांटों को हटाना चाहती हूँ। हम इस फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि इस बगीचे के माली, गार्डनर आप और मैं हैं। हमें सबकी देखभाल करनी है, वो हमारे बच्चे हैं। आप त्याग और ममता की एक मूर्त है शालिनी जी। पता नहीं रीत आपके इस रूप को क्यों नहीं देख पाते। I'm so lucky. Thank you.